कभी सोचा है कि मन अक्सर इन नेगेटिव विचारों के जाल में ही क्यों उलझ जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता है। तो चलिए आज इसकी जड़ तक चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। ओम शांति। इस शांति को महसूस कीजिए। यही वो अवस्था है जहां हम पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हमारा मन कहीं और ही उलझा रहता है ना। ये वो सवाल है जो हम में से बहुत लोगों को परेशान करता है। आखिर क्यों अच्छे विचारों की जगह मन में बार बार वही नेगेटिव विचारों की एक रील सी चलने लगती है? क्या वजह है इसकी? और जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं ना, तो हमें एक बहुत ही पुराना, बहुत जाना पहचाना सा जवाब मिलता है। एक ऐसा जवाब जो हमने शायद कई बार सुना भी होगा। जी हाँ, यही वो जवाब है कि ये सब तो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। एक ऐसा एक्सप्लेनेशन जिसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए और सोचिए, अगर हम ये मान लें कि सब कुछ हमारे पिछले कर्मों का ही नतीजा है, तो क्या हम अपनी आज की शक्ति को, अपनी विल पावर को नजरअंदाज नहीं कर रहे? क्या ये सोच हमें एक तरह से बेबस नहीं बना देती? तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, कर्म एक स्पष्टीकरण है या फिर एक बहाना? देखिए, ये अतीत के कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन जब ये हमें आज अपनी जिम्मेदारी लेने से रोकता है ना, तो ये सिर्फ एक बहाना बनकर रह जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और गहरा नजरिया है जो हमें कर्म के खाते से भी आगे देखने और प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंचने के लिए कहता है। और वो असली वजह है हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरी, हमारी लापरवाही और हमारे अंदर दृढ़ संकल्प की कमी। हम जानते हैं कि ये विचार हमें नुकसान पहुंचाएंगे, फिर भी हम उन्हें बदलने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो असली बात यह है, समस्या किसी बाहरी न बदलने वाले कर्म के खाते में नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर है। और इसका मतलब सीधा है, इसे बदलने की चाबी भी हमारे ही पास है। इस बदलाव का सबसे शक्तिशाली टूल है दृढ़ संकल्प। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि हमारे मन की वो पतवार है जो हमें विचारों के तूफान में सही दिशा चुनने की ताकत देती है। ये पुराने पैटर्न को तोड़ने का एक पक्का इरादा है। तो इस बदलाव का रास्ता क्या है? सबसे पहले ये स्वीकार करना कि प्रॉब्लम की जड़ हमारी अपनी लापरवाही है। दूसरा, होशपूर्वक ये चुनना कि हमें पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसी में हमारा फायदा है। और तीसरा, इस चुनाव पर टिके रहने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प का इस्तेमाल करना। और देखिए, ये सोच कितनी पावरफुल है। ये पूरी समस्या को किस्मत के हाथ से निकालकर हमारी अपनी इच्छा शक्ति के हाथ में दे देती है। अब हम हालात के शिकार नहीं, बल्कि अपने मन के मालिक हैं। तो आखिरी सवाल यही है, क्या हम कर्मों का बहाना छोड़कर अपनी अंदरूनी कमजोरियों को स्वीकार करके अपने विचारों की लगाम अपने हाथों में लेने के लिए सच में तैयार हैं? इस सवाल का जवाब हम सबके भीतर ही है। ओम शांति। अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।